पीछे दिखाई दे रहा है ये मंदिर मां सरस्वती मां वाग्देवी का मंदिर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो इंदौर पीठ है उसने एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए ये स्वागत कर दिया और तस्वीरें देख सकते हैं उसी जगह की जहां पर मां वाग्देवी स्थापित होती थी। और अब आप यहां पर देख रहे हैं समस्त जो हिंदू समाज है इन्हें सिर्फ मंगलवार को पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन अब निर्बाध रूप से ये यहां पर पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है साष्टांग होकर। बेहद भावुक पल है इनके लिए। दरअसल जो फैसला आया है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। कोर्ट ने अयोध्या मामले के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा साफ तौर पर कि एएसआई एक मल्टी डिसिप्लिनरी विज्ञान है और उसके वैज्ञानिक 700 साल की तपस्या और संघर्ष आज पूर्ण विराम हुआ है। हिंदू समाज की जीत हुई है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद पहली बार हिंदू समाज जीता है। ये गर्व का विषय है। माँ का स्वाभिमान, माँ का गौरव, धार का शान, धार का गौरव वापस पुनः लौटा है। इस बात के लिए माननीय उच्च न्यायालय को बहुत 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 धन्यवाद और धार की जनता का बहुत बहुत आभार। में साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। दरअसल जो फैसले का मुख्य आधार रहा है इंदौर में जो खंडपीठ है हाईकोर्ट की, साफ तौर पर कहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो सर्वेक्षण है, जो साक्ष्य हैं, जो देवी देवताओं की प्रतिमा है, शिलालेख हैं, संस्कृत के लेख हैं, इस तरीके के 104 जो पिलर्स हैं और तकरीबन 82 पिलस्टर्स हैं, उनके आधार पर जो है तय किया गया। उस सिद्धांत को माना, अयोध्या के सिद्धांत का हवाला देते हुए दरअसल एएसआई की तमाम वैज्ञानिक जांच, संरक्षण, उत्खनन और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट है उस पर अदालत ने कहा है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस भोजशाला के लिए समर्पित कर दिया, इस पूरे मंदिर के लिए, अब तो मां सरस्वती का मंदिर हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अशोक जैन जी, भोजशाला संरक्षक के समिति के अध्यक्ष हैं। सर, भाव क्या है? अभी तक एक पक्ष कह रहा था ये कमाल मौला की मस्जिद, और जहां हम खड़े हैं यहीं पर नमाज होती थी हर शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक, और अब हर मंगलवार का पूजा होती थी। हाँ। अब प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी, जैसे आज हो रही है। हाँ। इससे हमेशा पूजा अर्चना होगी, क्योंकि आंदोलन हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए, तो सारे तथ्य देखे उन्होंने, खुद मुआयना करा कि मंदिर है, उसी के आधार पर इसका निर्णय हुआ। इस आंदोलन को चलाने में वर्षों लगे, सैकड़ों साल से आंदोलन चला है। 1952 में समिति बनी है, 1952 समिति बनी है, और 92 से मैं इसका उपाध्यक्ष हूँ। 96 में दिल्ली सरकार ने यहाँ पे ताले लगा दिए थे कि हिंदू समाज साल भर में एक दिन आएगा। हिंदू समाज ने बहुत विरोध करा उसका। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू हमारी पूजा अर्चना बाहर बैठ कर करी, हमने सत्याग्रह करा है और सत्याग्रह चलता रहा अखंड। हर मंगलवार दिन पूजा अर्चना होती थी। अब हम इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ये 104 पिलर्स तो साफ दिख रहे हैं, ये टोटल। हाँ, लेकिन जो ये अलग अलग वो सब 84 पिलर में आ गए, और 80-82 पिलर। और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं आप जो बताएं कमल दल से लेके, जिन पर एएसआई ने ये विनो वगैरह बना हुआ ऊपर देखो आप जी, देखिए आपने जी, ये बने हुए जी, ये नौकर बने हुए जी, देखो इधर जी, वैसे ये भी सब बने हुए हैं। हाँ। आपको कभी मस्जिद में नहीं दिखेंगे। हाँ। मस्जिद में गुम्बज रहती है, यहाँ गुम्बज नहीं है। हाँ। ऊपर गुम्बज भी नहीं है। हाँ, ये नवग्रह है। हाँ। और ये पिलर्स में ये नौग्रह बने हुए सभी देखो आप, ये नवग्रह बने। हाँ, राहुल का। हाँ, और वो काल सर्व यंत्र, काल संघ से ये जी, बड़े राजा भोज माना जाता था, ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे। ऐसे 84 खंबे पे 84 यंत्र बने हुए थे। अच्छा। हर जैसे डॉक्टर पास जाते हर दवाई अलग अलग रहती है, ऐसे यहाँ हर बीमारी का इलाज था। अच्छा। इसके आगे इसका तो जाप करेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी।